और बड़ी खबर IC 814 विवाद पर नेटफ्लिक्स का बयान सामने आया है। नेटफ्लिक्स की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है बताते हैं। ओपनिंग डिस्क्लेमर को अपडेट कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद सामने आया, कानूनी तौर पर भी फटकार यहां पर नेटफ्लिक्स को लगी है। ऐसे में अब भावनाओं का ध्यान रखने की बात भी नेटफ्लिक्स की तरफ से कहा गया है और इस विवाद के बाद पहला बयान सामने आया है कि ओपनिंग डिस्क्लेमर को अपडेट कर दिया गया है, यानी कि जो जरूरी कदम उठाने थे वो उठा लिए गए हैं और जो अपडेट यहां पर डिस्क्लेमर को करने की बात सामने आ रही थी उसे अपडेट भी कर दिया है, यानी कि ओपनिंग डिस्क्लेमर को अपडेट कर दिया गया है। IC 814 को लेकर जो विवाद यहां पर सामने आया था उसे लेकर चर्चा भी खूब हो रही थी, सुर्खियां भी खूब बटोरी जा रही थी, लेकिन फिर कानूनी तौर पर यह पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसे लेकर नेटफ्लिक्स को कानूनी तौर पर फटकार भी सामने लगी और अब नेटफ्लिक्स विवाद पर पहला बयान भी यहां पर सामने आ गया है। एक बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है और कदम यह उठाया गया है कि जो ओपनिंग डिस्क्लेमर है जो अब तक अपडेट नहीं हुआ था उसे अपडेट कर दिया गया है, यानी कि जो जरूरी कदम यहां पर उठाने के लिए कहे गए थे उसे उठा दिया गया है। आतंकियों के नाम कोड जिसे लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे उसे शामिल यहां पर कर दिया गया है, क्योंकि एक गंभीर मुद्दे पर बनाई गई पूरी तस्वीर है। गंभीर संगीन एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे देश से भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में डिस्क्लेमर को अपडेट कर दिया गया है। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, फटकार भी पड़ी, खूब सुर्खियां भी यहां पर सामने आई, अब ओपनिंग डिस्क्लेमर को अपडेट कर दिया गया है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दे। ओपनिंग डिस्क्लेमर को यहां पर अपडेट कर दिया गया है, जिसके तहत डिस्क्लेमर में आतंकियों के नाम कोड अब दिखाए जाएंगे। No, no, it is. I'm going to come back to you and ask you about how many different layers, कितने सारे tracks चल रहे थे, and to be able to bring them all together is absolutely remarkable. So well done on that. 99. Was everybody over here who was around during 1999? कोई 2000 plus की पैदाइश हो तो पता नहीं, but I'm sure most of us are old enough over here who were there when it was happening. Nasir साहब, I was in 99 when this incident was happening. मैं इसी होटल में बेल बॉय था. I mean ताज रेसिडेंसी एक होटल के अंदर, and मेरा काम था न्यूज़पेपर्स बांटना लोगों के रूम्स के नीचे, one of those things. And I remember that morning, that newspaper, the headlines, and the entire country and everybody was completely engrossed in it. Do you remember 99 when this incident was happening, when you were doing this series? Did it come to you from memory? Because you've seen a lot, and did that actual incident play in your head? I can't say that. I was about 50 Sir. when this happened, end of the previous century. I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to. तो नेटफ्लिक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चल रही है। नसरुद्दीन शाह को इस वक्त आप सुन भी रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, नेटफ्लिक्स विवाद पर यह पहला बयान सामने आ गया है, ओपनिंग डिस्क्लेमर को अपडेट कर दिया गया है, लेकिन क्या लगता है कि इससे विवाद यहां पर कम होगा, क्योंकि कई मांगे उठ रही हैं अब? देखिए, बिल्कुल कई सारी मांगे हैं जिनका स्पष्टीकरण या जिनका जवाब नेटफ्लिक्स को देना होगा। और अभी जो पहला बयान आया है उसमें ये उन्होंने एक नम्र रवैया जरूर अपनाया है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो रिच कल्चर है, उसका जो सम्मान है वो करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे जो डिमांड्स हैं वो किस तरह से उनको फुलफिल करते हैं वो आने वाले उनके कदमों के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल बयान आया है, कदम उठाने बाकी है, कदम उठाने के बाद तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि नेटफ्लिक्स के सामने जो उनको समन जिस मामले में किया गया था वो उस पर किस तरह से रवैया अपनाते हैं। जी। और यतेंद्र, इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि जो इस फिल्म को यानी कि प्रतिबंध लगाने की मांग भी तेज हो गई है, इस पर भी आगे जरूर अपडेट लेंगे, क्योंकि तस्वीर आगे जरूर बनती नजर आएगी। लेकिन वेब सीरीज IC 814 को लेकर फिलहाल पहला बयान यहां पर कदम के तौर पर सामने आया है।